चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आज डिस्कस करना है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है आउटर मोस्ट शेल से, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऐड होता है। अभी आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पे क्या था, सोडियम, जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, +1। जब ये लॉस करता है तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब क्लोरीन में ऐड होगा तो उस एनर्जी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Electron affinity is the enthalpy change involved when one mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous uninegative ion. ये नेगेटिव आयन है ना क्लोरीन, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हुआ है किसमें, 1 मोल ऑफ एटम में, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब क्लोरीन की उन्होंने एग्जांपल दी है, ये क्लोरीन में जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, इसलिए क्लोरीन +E- लिखा है। तो क्या आया हमारे पास प्रोडक्ट में, क्लोरीन माइनस। अब इसकी एनर्जी याद रखनी है, -348.8 किलो जॉल पर मोल। इसके बाद है सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और अगर 3 तो थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यहाँ से ये सेकंड की है। अब एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे ऑक्सीजन की, O+E- O- बना रहा है, इसकी एनर्जी क्या है, -142 किलो जॉल पर मोल। उसके बाद है O-, यही वाला, ठीक है। ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, O2-। पहले एक ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होना, O-। फिर उसी ऑक्सीजन ने एक और इलेक्ट्रॉन लिया, 2 हो गए, तो क्या बन गया, O2-। अब इसकी एनर्जी क्या है, +844 किलो जॉल पर मोल। तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की डिफाइन और एग्जांपल है, और ये वाली फर्स्ट की थी। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। साइज ऑफ एटम को अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा, तो साइज ऑफ एटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस पे डिपेंड करती है। For small size atom, the attraction of nucleus for the incoming electron is stronger. The smaller the size of atom, greater is its electron affinity. जितना एटम का साइज स्मॉल होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी कि ये है जो है ना, इसका साइज छोटा है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो जल्दी आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इसका साइज छोटा है और ये न्यूक्लियर चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे साइज ज्यादा होता और ये न्यूक्लियर चार्ज इससे ज़्यादा दूर है ना, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या होता है, ये कम होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये वाला एक फैक्टर है। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज आप बताओ, ज़्यादा होगा कि कम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कब ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से या कम होने से, बढ़ने से। अभी तो बताया न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ लेके आएगा ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। तो एक ये फैक्टर है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर ज़्यादा होगी यानी नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किसी दूसरे से लेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, लो होगी। The electron affinity is low when the electron is added to a half-filled subshell, then that the partially filled one electron, जिसके पास थोड़े इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा ना, और जिसके अंदर ज्यादा है उसके पास नहीं आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है नाइट्रोजन और फास्फोरस की, उनकी क्या है, वेरी लो है। ये एमसीक्यूज के लिए है यहाँ से। अब इसकी कम क्यों है, क्योंकि इसका हाफ फिल्ड सबशेल होता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, नाइट्रोजन की 2s2 2p3 और फास्फोरस की 3s2 3p3। These half-filled p subshell being very stable have very little tendency to accept any extra electron to add it to them, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल है इसलिए कोई और इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिक ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, डाउन द ग्रुप देखना है और पीरियड में देखना है।
अब डाउन द ग्रुप आप देखो, लार्जर एटॉमिक साइज ड्रॉज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। आपने इसमें से याद रखना है ग्रुप और पीरियड में क्या करता है। ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें आपने यही बस याद रखना है, ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज, और पीरियड में इंक्रीज। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दी हुई है, एमसीक्यूज के लिए है ये सब। फ्लोरीन की क्या, -328, क्लोरीन की 349। सबसे कम किसकी है, किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे कम है, माइनस में जा रहा है ना, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, इसकी क्या है, कम है, इसकी क्या है, ज्यादा, इसकी कम, ठीक है। अब कल को हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।